Hello everyone and welcome back to Dune Officers Academy. As you all know that we are doing previous year questions of Sainik School. If you are an aspiring candidates who want to crack this examination, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. Regardless the exam that you are giving, बहुत ज़रूरी है कि आप previous year questions ज़रूर करें क्योंकि आपको you become familiar with the pattern कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग करोगे. ये वीडियो पूरी देखिएगा. जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एक बार खुद जरूर ट्राई करो कि आप क्या आंसर कर रहे हो और करेक्ट आंसर क्या है. इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द आंसर दैट यू हैव गिवन एंड द करेक्ट आंसर तो उसके बीच में आप एनालाइज करो कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई, क्यों हुई. राइट एक बार आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे आपके ये क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. One more thing, when I'm writing down the question, once I have finished writing down the question, तो एक बार जो करेक्ट आंसर है, आपका जो करेक्ट आंसर है, वो या तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप मेंटली याद कर सकते हो कि मैंने ये पर्टिकुलर आंसर दिया था. फिर जब आंसर डिस्कस किया जा रहा है तब आप मैच करो कि आपने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं दिया. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का. Now here you have to fill the correct form of the verb. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ब दे रखे हैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है. राइट, व्हेन वी वर डिस्कसिंग टेंस, तो टेंस में आपको ऑलरेडी बताया कि वर्ब के आपके अलग अलग फॉर्म होते हैं. देयर इज पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया या बेस फॉर्म हो गया. राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरना है. तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम. द वाटर dash from the tap last night. अब आपको ऑप्शन 4 दे रखे. फर्स्ट ऑप्शन है आपका ड्रिपिंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्रिप, ड्रिप्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका ड्रिप्ड, ईडी फॉर्म दे रखा है और लास्ट ऑप्शन है आपका विल ड्रिप. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्वेश्चन में देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट. अब देखो एक यहाँ पे वर्ड देखो लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात को ये एक्शन हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, पास्ट एक्शन है. ऑप्शन देखो, क्या विल ड्रिप होना चाहिए था. विल ड्रिप आप तब यूज करते जब आप फ्यूचर में बात कर रहे होते है ना. ड्रिपिंग, अच्छा ड्रिपिंग के बारे में पहले ड्रिप देख लेते. क्या ड्रिप होना चाहिए, अगर यहाँ पे ड्रिप होता और यहाँ पे इसको, क्या ड्रिप तो आपका क्या है, बेस फॉर्म है. पास्ट की जब हम बात करें वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये भी नहीं होना चाहिए. अब दो ऑप्शन रह गए हैं, वन इज ड्रिप्ड एंड ड्रिपिंग. राइट, जो करेक्ट आंसर है, moreover I am trying to explain you the approach that one must follow while answering the question. ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी. और ऐसे नहीं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा, लेकिन अप्रोच समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, अब आ जाते हैं ड्रिपिंग. जब हम टेंस फॉर्म पढ़ रहे थे उसमें आपको जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था उसमें ये बोला था ना, जब आईएनजी फॉर्म यूज करते हो तो उसको एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. पर देखो वाटर के बाद तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये ए ऑप्शन भी नहीं होगा. ठीक है, लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है ड्रिप्ड. सिंपल पास्ट में अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आप क्या यूज करते हो, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे सिर्फ एक सूटेबल ऑप्शन है विच इज सी पार्ट, ड्रिप्ड. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जो आपके करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं ना वो बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, और स्पेशली ऐसे कोई भी आपकी स्पेलिंग्स हैं जिसमें कोई एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, जैसे आपका सक्सेसफुल हो गया, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कि आई पहले आना चाहिए या फिर ओ आना चाहिए या ई आना चाहिए. कोई ऐसे जो कंफ्यूजिंग वाले आपके कोई वर्ड है ना वो आप ज़रूर देख के जाना. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव टू टेल द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट. जो आपका वर्ड है अपॉइंटमेंट, उसको जो करेक्ट स्पेलिंग है ये कैसे आएगी. अब आप ये नहीं कर सकते कि आपसे स्पेलिंग रट रहे हो, है ना. जितनी आपकी रीडिंग हैबिट होगी उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, वोकैबुलरी अपनी डेवलप करते हो. राइट, तो पहला आपका करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है.
ऑलराइट, अब इसमें से बताओ कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। मैं एक बार ये बात वापस रिपीट कर रही हूँ, जो भी आपके वोकैबुलरी है जिसमें आपके कोई एक अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है या कई बार दो अल्फ़ाबेट्स भी रिपीट होते हैं, तो वो एक बार आप देख के ज़रूर जाना। कमीशन जैसे वर्ड हो गया, इस टाइप के आपके वर्ड आ जाते हैं। नाउ यू हैव टू टेल करेक्ट स्पेलिंग। पहली बात तो है अपॉइंटमेंट में 2 बार आपका पी आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, बाकी 3 में तो है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या गलती है, क्या 2 टी आता है? नहीं, सिर्फ 1 टी आता है, राइट। इसमें भी 1 टी है, इसमें भी टी है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस आपका एक अल्फाबेट का यहाँ पे फर्क है, ई और ए का, अपॉइंटमेंट, MENT। तो आपका करेक्ट क्या है? डी ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको सिनोनिम बताना है इसमें, सिमिलर मीनिंग। जब भी आपको सिनोनिम वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको ऐसे कोई एक वर्ड दे रखा, उसका सबसे नियरेस्ट जो मतलब वाला वर्ड है वो आपको चूज करना है। एग्जैक्ट सेम जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी उससे जो सबसे ज्यादा मेल खाने वाला जो आपका शब्द है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा आपको, देयर वॉज अ मोमेंटस, द वर्ड मोमेंटस अंडरलाइन किया है यहाँ पे, मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। नाउ हेयर यू हैव टू फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। जो आपका मोमेंटस का सबसे सिमिलर जो आपका मीनिंग वाला वर्ड है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। पहला ऑप्शन दे रखा आपको इनसिग्निफिकेंट, then it is important, sudden, लास्ट ऑप्शन है आपका एब्रप्ट। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा। देयर वॉज अ मोमेंटस मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। मोमेंटस का मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपको क्या चीजें याद रह जाती है? ऐसी कोई भी चीजें जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, है ना, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। जैसे कि अगर क्रिकेट में एक बार युवराज सिंह जो थे, उन्होंने पूरे ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, वो आज भी हम याद करते हैं, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड। ऐसी एक चीज़ थी जो बहुत सिग्निफिकेंट थी, भाई इससे पहले ये चीज़ हुई ही नहीं है, राइट। बहुत ग्रैंड कोई चीज़ है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मोमेंटस, राइट। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट। अगर आपको एंटोनिम दे रखा था, मतलब अगर आपको ऑपोजिट मीनिंग करना होता, तब आपका इनसिग्निफिकेंट सही होता, तो ये नहीं हो सकता। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं, बिना हौच पौच में, ठीक है, इधर उधर जवाब करते हो, तो एब्रप्ट भी नहीं हो सकता। सडन है ना, सडन मूवमेंट आपको याद नहीं रहती। अगर कोई बहुत रिमार्केबल चीज हुई है, वो आपको जिंदगी भर रह जाती है याद, तो सडन नहीं हो सकता। फिर एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज विच इज वेरी ग्रैंड, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मोमेंटस। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हो आप एक बार खुद जरूर आंसर करना, राइट। एंड वॉच दिस वीडियो, एंड तक जो आपकी वीडियो चल रही है ना वो पूरी देखना, क्योंकि इसमें मोर ओवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द अप्रोच, ठीक है, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रेदर देन कि सिर्फ करेक्ट आंसर जरूरी नहीं है, पर क्या अप्रोच आप यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा ही बदलेंगे, लेकिन अप्रोच किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है वो जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको करेक्ट एडजेक्टिव भरना है। जैसे अभी एक था ना, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको वर्ब भरना था, इसमें आप here you have to fill up a correct adjective depending upon the meaning of the sentence। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सॉरी, yesterday was the, there is a blank, day of our trip, ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट वर्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज मोर वर्स, फिर ऑप्शन आपको दे रखा है वर्स्ट, एंड देन द लास्ट ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू इज वर्सर। एडजेक्टिव में आपको 3 डिग्री पढ़ाई गई थी, राइट। देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है, फिर
सुपरलेटिव डिग्री एंड देयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे पहले तो बताओ कौन सी डिग्री लगेगी। येस्टरडे वाज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताए भाई आप क्या बोलते हो कि भाई बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बेकार, तो आप क्या बोल रहे हो, सुपरलेटिव फॉर्म यूज कर रहे हो ना, यू आर यूजिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे पहली एक चीज तो क्लियर हो गई कि सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो क्या मोर वर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री। वर्सर भी आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं। वर्स की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है दैट इज वर्स्ट, ठीक है। मोर मोस्ट वर्स नहीं होता, इट इज वर्स्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है डी। ऑलराइट, कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक है उसमें ना एडजेक्टिव के या वर्ब के टेबल बने हुए होते हैं, या तो वो टॉपिक के साथ होंगे या फिर एंड में कहीं होते हैं, तो वो एक बार जरूर देख के जाना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो वर्ड है आपका लिटरेट, उसका आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट, ठीक है। लिटरेट एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, कि लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसका ऑपोजिट क्या होगा, हिंदी में भी आप बोलते हो ना, तो यू हैव टू टेल द ऑपोजिट ऑफ लिटरेट, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इलिटरेट, अनलिटरेट, deliterate, then the last option is misliterate। अब बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज, लिटरेट का ऑपोजिट होता है इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। ऑलराइट, कुछ कुछ ऐसे कॉमन वर्ड जो होते हैं ना, वो उसका ऑपोजिट हो गया या उसके सिनोनिम हो गए। और कौन कौन से वर्ड है कि इनका सेम मतलब होता है, ऐसी एक टेबल जरूर बना लेना। राइट, नाउ दैट यू डोंट हैव मच टाइम, तो प्रीवियस ईयर करके जाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर को एक बार जरूर करके जाओ, पिछले 5 साल के, 10 साल के। ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्लियर आपको एक वर्ड दे रखा है, इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट मीनिंग मतलब क्या हो गया, एंटोनिम ना। तो आपको एंटोनिम वर्ड बताना है किसका, अर्लियर का, ठीक है। पहला ऑप्शन है फॉर्मर, देन इट इज प्रीवियस, लैटर, लास्ट है आपका लेटर, ठीक है। आपको एडवर्ब में आपको लैटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, इसका मैंने एक बार बताया आपको, ठीक है, मतलब क्या होता है। पहले जान लो अर्लियर का मतलब क्या होता है। अर्लियर का मतलब होता है पहले कभी, ठीक है। पहला है फॉर्मर, दो चीजें याद रखना एक साथ, फॉर्मर एंड लैटर, ठीक है। जैसे कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनके पहले जो थे, ठीक है। लेटर का मतलब होता है जब दो चीजों के बारे में बात की जा रही है तो उसके जो अगले वाले, सेकंड वाले की जो बात की जा रही है, देन इट इज लैटर, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। आई मीट यू लेटर मतलब है कि मैं बाद में मिलूंगा, अभी नहीं मिल सकता बट मैं बाद में मिलूंगा। राइट, प्रीवियस, अर्लियर और प्रीवियस क्या है, सेम है, ठीक है। अर्लियर का मतलब क्या है, जैसे कि बोलती है अर्लियर पीपल यूज टू सेंड लेटर्स, पहले के ज़माने में लेटर लिखा करते थे क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की थी हमने तब तक, तो उसका सिमिलर क्या हो गया, प्रीवियस, ठीक है, पहले के टाइम पे। और प्रीवियस के मतलब क्या हो गया, पहले। राइट, तो अब बताओ उसका एंटोनिम बताना है ना आपको। अर्लियर पहले, लेटर का मतलब क्या हुआ, बाद में, ये वाला लेटर, लैटर नहीं है, लेटर, LATER, ठीक है। लेटेस्ट भी क्या होता है, मान लो कोई फैशन ट्रेंड है, तो कोई भी एक फैशन ट्रेंड है, से लेट अस टॉक अबाउट द कलेक्शन ऑफ जीन्स, तो जो जीन्स है द ट्राउजर्स दैट वी वेयर, तो उसमें जो सबसे नया वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, उसकी जब हम बात करें देन दैट इज द लेटेस्ट फैशन। राइट, मतलब इसके बाद अब कोई नई चीज नहीं आई है, अब तक जो नई चीजें आ रही हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्टाइल चल रहा है, उसमें से ये लेटेस्ट है, ठीक है। मतलब ये अभी आया है, इसके बाद अभी तक कोई नई चीज नहीं आई है, तब आप क्या यूज करोगे, लेटेस्ट। लास्ट का मतलब क्या हो गया, आखिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नाउ देर इज अ वर्ड गिवन टू यू, जाइजेंटिक। अब जाइजेंटिक वर्ड का आपको क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग या फिर एंटोन ऑपोजिट, सॉरी, इसका आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है, ऑपोजिट नहीं, नियरेस्ट सिनोनिम बताना है। You have to mark the option which has the similar or nearest meaning of the word gigantic, ठीक है। gigantic आपने बहुत सुना होगा, राइट। आई गेस एक स्टोरी भी है जिसमें there was a very giant man, है ना, बहुत बड़ा सा आदमी था। gigantic का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा। अब इसके ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, वेरी स्मॉल, वेरी गुड, वेरी बैड, लास्ट ऑप्शन आपका वेरी बिग। अब बताओ सबसे ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें से जिसका मतलब जो है वो जाइजेंटिक है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, बट जो आपका इन ऑप्शन में से सबसे बेटर वन कौन सा है, दैट यू हैव टू चूज। अब बताओ क्या होना चाहिए, जाइजेंटिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, इनॉर्मस। अगर एक और वर्ड जाइजेंटिक की बात करें विच इज वेरी इनॉर्मस, तो क्या वेरी गुड होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अगर यहाँ पे एंटोनिम दिया होता, आपको ऑपोजिट मीनिंग दिया होता, तब आप वेरी स्मॉल कर सकते थे, पर फिलहाल तो आपको क्या करना है, सिनोनिम वर्ड बताना है। वेरी बैड भी नहीं, इट इज वेरी बिग, ठीक है। जाइजेंटिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, राइट। जायंट एक वर्ड है, वो उससे भी आप याद रख सकते हो, जाइजेंटिक, ऑलराइट। नाउ आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है वो बताना है, ठीक है। अ कॉबलर इज अ पर्सन हु, कॉबलर किसको बोलते हैं आप, ठीक है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत आते हैं, तो ये भी एक बार आप देख लेना, राइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई जो आपके कपड़े सिलता है उसको आप क्या बोलते हो, टेलर बोलते हो, है ना। जो खाना बना रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, कुक बोल रहे हो। तो ये एक बार देख के चले जाना, राइट। वन मोर थिंग, अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपने बिल्कुल पहले नहीं देखे हैं, राइट, और आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो अभी मत करो, क्योंकि बिकॉज यू हैव वेरी मिनिमम टाइम राइट नाउ। ट्राई टू ब्रश अप दोज कॉन्सेप्ट्स विच आर ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद और विच आर वेरी यू आर वेरी कंफर्टेबल विद, ठीक है। नया एक टॉपिक मत शुरू करो, कर भी रहे हो तो ऐसा एक टॉपिक शुरू करो जो आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी से कवर कर लूंगा, राइट। अगर ऐसा कोई है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो मत करो आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने हो पा रहे हो उतने आप करके ज़रूर जाना। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको, repairs taps, mends clothes, mends bulb, लास्ट ऑप्शन है आपका रिपेयर फुटवेयर। अब बताओ कॉबलर आप किसको बोलते हो, जो आपके क्या करता है। अगर प्लम्बर होता तब आप क्या करते, द वन हु रिपेयर्स द टैप, ठीक है, इस टाइप की चीज़ है, उसको आप प्लम्बर बोलते हो। कपड़े जो आपके सिलता है या कपड़े जो ठीक करता है उसको आप क्या बोलते हो, टेलर बोलते हो, है ना। जो आपके बल्ब रिपेयर करता है, एज सच कोई वो नहीं है, बट अगर उस कोई पर्टिकुलरली भाई जो बल्ब ठीक कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन उसको आप बोल सकते हो, है ना, या जो इलेक्ट्रिसिटी का काम देखता है, दैट इज एन इलेक्ट्रिशियन। रिपेयर फुटवेयर एक ही ऑप्शन बचा। कॉबलर क्या करता है, मोची जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना, भाई जो आपके जूते चप्पल ठीक करता है उसको आप क्या बोलते हो, कॉबलर बोलते हो, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आपको सही आंसर बताने हैं इसमें, ठीक है। All my friends are good natured as they say
as they say, birds of a feather dash together. ठीक है, अब जो ब्लैंक दे रखा है उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, दैट यू हैव टू चूज. पहला है आपका विंग, देन इट इज क्लीक, फ्लॉक, फ्लॉक, लास्ट ऑप्शन आपका ग्रुप. अब ये एक ऐसा ईडियम है जो आपने सुना होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर. इसका मतलब क्या हुआ, ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड, मतलब भाई जो भी मेरे दोस्त हैं सब क्या हैं, अच्छे नेचर के हैं. एज दे से, जैसे कि बोला जाता है, बर्ड्स ऑफ फेदर डैश टुगेदर. अब अगर चिड़ियों की बात करें तो जो आपकी सेम ग्रुप होता है चिड़ियों का वही साथ में रहता है, जैसे स्पैरो का आप ग्रुप देखोगे, या फिर एक जो बहुत फेमस है दैट इज सेवन सिस्टर्स, कि सेवन सिस्टर ऐसी बर्ड हैं जो हमेशा आप देखोगे कि 7 चिड़िया एक साथ दिखती हैं, है ना. तो सिमिलर बर्ड्स जो होती है हमेशा एक साथ रहती है. क्वेश्चन में भी यही बोला है कि क्योंकि भाई मेरा भी अच्छा नेचर है इसीलिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी वैसे ही उसी नेचर के हैं, है ना, मतलब सिमिलर जिनकी क्वालिटीज है उनका एक ग्रुप बन जाता है. विंग, क्या विंग करेक्ट है, नहीं. क्लीक का मतलब क्या होता है, क्लीक का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का झुंड जो बेसिकली सोशल स्टेटस से बना है, राइट. आपने देखा होगा कि जो आपके कंपैरेटिवली रिचर लोग होते हैं दे हैव क्लब्स, है ना, उनके कुछ कुछ क्लब्स होते हैं, राइट. नहीं तो आपने किटी देखी होगी, उसमें आपको क्या होता है कि बेसिकली सोशल स्टेटस के बेसिस पे जो ग्रुप बनता है. तो क्या वो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, नहीं. जो आपकी करेक्ट सेइंग है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब ऐसे कोई भी भाई जिनके एक जैसे, आप मोस्टली अपने दोस्त भी देखोगे तो बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी होंगी जो मिलती जुलती हैं, राइट. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस सेशन का. द डॉक्टर विल सी यू लेटर. अब बताओ इसमें एडवर्ब कहाँ पे है, यू हैव टू टेल एडवर्ब. पहले तो आपको एडवर्ब पता होना चाहिए. एडवर्ब आपके क्या करते हैं, कोई एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट. द डॉक्टर विल सी यू लेटर, हमने एडवर्ब में क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना कि व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं ना ये, तो लेटर यहाँ पे आपका क्या है, एडवर्ब है. जो भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है एक बार देख के जरूर चले जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ये एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं ये, ठीक है. फिर ये होगा कि आपके जो ये वाला पेपर है इंग्लिश का सेक्शन ये पूरा हो जाएगा. अब देखो आपको ना कुछ वर्ड दे रखे हैं पेयर में, इसमें से बताना है आपको इनकरेक्ट पेयर कौन सा है. नाइफ का नाइफ्स हो गया, वुमेन का वुमेन, दिस इज ए पार्ट, बी, देन इट इज डियर. अगर आप ऑप्शन देखोगे इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल दे रखा है ना, माउस माउसेस. अब बताओ इसमें आपको यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है. जो आपको एक वर्ड दे रखा है, एक सिंगुलर में दे रखा है, एक प्लूरल में दे रखा है. नाइफ का क्या होता है, नाइफ्स होता है, ठीक है. अगर आपका कोई एक सी एफ से एंड हो रहा है, ठीक है, और वॉवल है यहाँ पे, तब आप वी लगाते हो, ठीक है, एफ की जगह वी आ जाता है, राइट. तो ये तो आपका करेक्ट है पहला. वुमेन का वुमेन हो जाता है ना, वुमेन. इनफैक्ट मैन का भी मैन हो जाता है, MAN और MEN, तो ये भी सही है. डियर, डियर जब हम रूल पढ़ रहे थे नाउन के, आपको बताया था कि डियर का प्लूरल कुछ नहीं होता है. सिमिलरली आपके जो फिश हैं, फिशेस इज नॉट करेक्ट, तो ये भी सही है. क्यों ये सही नहीं है, माइस होना चाहिए ना, माइस माउस, तो यहाँ पे तो माउसेस दे रखा है, राइट.
तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके जो बहुत दे आर वेरी कॉमन, ठीक है। जैसे कि ये ऐसी चीज़ है जो आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि 6th या 9th वाले बच्चे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक बार पार्ट ऑफ स्पीच देख लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले वोकैबुलरी एक बार ज़रूर देख के जाना, बिकॉज ये है आप जल्दी कवर कर सकते हो, राइट। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट यू कैन कवर वेरी क्विकली। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये जो भी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये सारी देख के जरूर जाना, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करोगे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करके जाता हूँ, ये क्वेश्चन है जो मुझसे हो रहे हैं तो इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करूंगा तो एक्यूरेसी मेरी 100% हो जाएगी। ऑलराइट, बिफोर लिविंग दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर फॉर योर एनरोलमेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।